स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। उन्नाव में पति शौक नहीं पूरा कर पाया तो प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। प्रेमी से गर्भवती हुई तो प्रेमी ने अबॉर्शन करने की सलाह दी, लेकिन पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने का ही षड्यंत्र रच दिया और अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कर नाले में शव दफना दिया। लेकिन नाले की पुलिया के पास फैले खून ने मर्डर की गवाही दे दी। पति की हत्या का षड्यंत्र रचने वाली पत्नी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स, चैट की स्क्रीनशॉट, प्रेमी के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन ने इमरान की हत्या के सबूत दे दिए। फिलहाल पुलिस ने शीबा उसके प्रेमी फरमान उर्फ चुन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं चुन्ना के साथी रफीक कुरैशी उर्फ लाली की तलाश की जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अखलाक नगर के रहने वाले मृतक इमरान की पत्नी शीबा का पहला विवाह 8 साल पहले सफीपुर के फुरकान में हुआ था, जिससे उसका 7 वर्ष का एक बेटा फहद भी है। लेकिन शीबा को इमरान से प्यार हो गया था और फहद को छोड़कर उसने इमरान के साथ विवाह कर लिया। दोनों से 3 साल की एक बेटी अलीवा हुई, लेकिन इसी दौरान शीबा की नज़दीकी इमरान के दोस्त पर मान उर्फ चुन्ना से हो गए। जहां इमरान रिक्शा चलाता था और नशे की आदी था और शीबा के शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। वही फरमान शीबा पर दिल खोलकर खर्च करता। पत्नी से दोस्त की नज़दीकी की बात जब इमरान को पता चली तो इमरान ने पत्नी शीबा की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद ही शीबा अपने मायके चली गई। इसी बीच उसका प्रेमी फरमान भी सऊदी अरब चला गया, लेकिन दोनों की फ़ोन पर ऑनलाइन बात होती थी। बीती 18 जून को फरमान सऊदी से फिर वापस आ गया और मायके में रह रही इमरान की पत्नी शीबा से फिर मिलने जुलने लगा। ये बात जब इमरान को पता चली तो उसने विरोध किया और शीबा को अपने घर अखलाफ नगर ले आया। इसी दौरान शीबा को पता चला कि वह अपने प्रेमी फरमान के बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात उसने अपने प्रेमी फरमान को बताई। फरमान ने अबॉर्शन करने की सलाह दी, लेकिन शीबा अबॉर्शन करने की बजाय पति इमरान को ही रास्ते से हटाने पर अड़ गई। शीबा और उसके प्रेमी फरमान ने इमरान का मर्डर करने के लिए एक और साथी तुर्किया बदरका निवासी रफीक को साथ मिलाया और 6 जुलाई की रात फरमान और रफीक ने घर से बाहर जाकर इमरान को शराब और गांजा पिलाया। किसी को शक न हो इसलिए दोनों ने फिर इमरान को घर पर छोड़ दिया। उसके बाद इमरान की पत्नी शीबा के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल की और इमरान को फिर बाहर बुलाया। घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर अंचलगंज थाना क्षेत्र के कंचनपुर के पास स्थित नाले के पास फरमान और रफीक दोनों ने मिलकर इमरान का गला चाकू से रेत दिया और इमरान का शव नाले में ही दफन कर दिया। इस दौरान इमरान की पत्नी शीबा लगातार अपने प्रेमी फरमान से फोन पर बात करती रही कि काम हो गया है कि नहीं। इसके बाद फरमान ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। इमरान के घर न पहुंचने पर घर वालों को शक हुआ तो खोजबीन शुरू हुई। शीबा लगातार पुलिस और घर वालों को गुमराह करती रही। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि अंचलगंज थाना क्षेत्र के कंचनपुर स्थित नाले की पुलिया के पास खून पड़ा है। पुलिस ने सफाई करवाई तो सर कटी लाश बरामद हुई। शीबा से पूछताछ की तो वह गुमराह करती रही। शीबा की कार्यशैली पर जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करते हुए शीबा को मोबाइल मांगा, लेकिन शीबा ने बताया कि उसका मोबाइल खो गया है। तब पुलिस को और भी शक हुआ। सीडीआर निकाली गई तो फरमान से शीबा की बात की हिस्ट्री मिली। इसके बाद फरमान के मोबाइल की लोकेशन भी इसी पुलिया के पास मिली। पुलिस की कड़ाई से शीबा और फरमान टूट गए और प्रेम प्रसंग में आड़े आने पर रफीक के साथ मिलकर इमरान की हत्या करने की बात कबूल ली। फरमान ने यह भी बताया कि वह हत्या के बाद सऊदी अरब भागने का प्लान बना रहा था और अगर पुलिस की पकड़ में न आता तो वह 1-2 दिन में सऊदी अरब भाग जाता। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शीबा और फरमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं उसका साथी रफीक अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। वही आरोपी पत्नी और अपर एसपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। घर से हमसे बोलते थे कि हमको छोड़ दो, मत रखो, तलाक दे दो, तो कहता था कि नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तो इसी बात को लेके उसे मरवा दी? नहीं, ये सब बात को लेकर मसला ही नहीं था। वो छोड़ने को तैयार ही नहीं था ना, तो कैसे छोड़ देता। तो तुम्हारे मन में तो उसे मरवाने की मसला था? वो जब फरमान से बात हुई है तो ये सब बातें होने लगी तो हो गया ऐसा। कौन सी बातें होने लगी? जो अभी आपको हमने बताई सब। कौन सी बातें बताओ ना, कौन सी बातें खुल के बताओ। यही जो उसने 10 तारीख को कहा कि ले जाएंगे, मार देंगे। हमने कहा हाँ मार दो, ठीक है। मार दो, ठीक है। तो अगर वो मार देता तो उसके बाद क्या कर लेती? तुम शादी कर लेती? फरमान ये बात कह रहा था कि अगर तुम कहोगी तो शादी कर लेंगे, नहीं कहोगी तो कोई नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो तुम्हारे मन में कब आया कि हम इसे मरवा दें इमरान को? जब उसने हमको मारा था, फरमान पहले दिन आया था घर,
जब उसने हमको मारा था तब उसने ये बात कही थी कि हम इसको मार 19 देंगे। तारीख को? जी। नहीं, तुमने कहा होगा ना कि मार दो इसे, नहीं, पहले मुझे। उसने कहा था कि हम उसको मार देंगे। हाँ, फिर? तब हमने कहा था कि हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, इसे मार दो, ये बात खुल के कहो ना। तो हाँ ठीक है मार दो। फिर बस उसी दिन से ये प्लान चलने लगा क्या प्लान चलने लगा? कि जब मौका मिलेगा तो उसको मार देंगे। तो प्लान तो तुम बताती होगी ना। नहीं, हम नहीं कुछ बताते थे। वो कहता था कि तुम टेंशन ना लो, जब हमें मौका मिलेगा तो हम काम कर देंगे। हाँ, उसके बाद तुम निकाह कर लेती। वो सऊदी जाने के लिए कह रहा था हम अभी सऊदी चले जाएंगे। तुम्हें भी ले जाने के लिए कह रहा होगा। नहीं। किस बात को लेके मारा था उसने? फरहान को? फरहान जो घर पे थे। तुम्हारे साथ उसने देखा था फरहान को तभी? फरहान को, हाँ। क्या तारीख को? 19। दिनांक 7 जुलाई को थाना अचलगंज क्षेत्र के अंतर्गत नाला पुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके संदर्भ में थाना अचलगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 342/25 धारा 103 238 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। शव की शिनाख्त इमरान पुत्र अब्बास निवासी अखलाक नगर थाना गंगा घाट जनपद उन्नाव के रूप में हुई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी सीबा अपने प्रेमी फरमान और उसके दोस्त रफीक कुरैशी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या की थी, जिसके संदर्भ में उसकी पत्नी सीबा और उसके प्रेमी फरमान को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और इनके कब्जे से एक आला कतल और एक अदद चाकू बरामद किया गया है और जो उनका दोस्त रफीक कुरैशी है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। जाहिर है कभी प्यार में जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन जब हवस और शौक की भूख हद से बढ़ी तो उसी प्यार ने एक शख्स की जिंदगी छीन ली। उन्नाव की ये वारदात बताती है कि कैसे रिश्तों का विश्वास जब टूटता है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। इमरान की हत्या ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ा बल्कि समाज के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या अब रिश्तों में कोई भी पवित्रता नहीं बची। फिलहाल शीबा और फरमान सलाखों के पीछे है, लेकिन तीसरा आरोपी रफीक अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। देखना होगा कि कानून की पकड़ कब उसे अपने शिकंजे में लेती है। इमरान की मौत एक सबक है कि प्यार जब सीमा लांघे तो वह सिर्फ दर्द छोड़ता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।